अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, बम्बाट होंगे। हम इस टाइम मौजूद हैं अपने फार्म हाउस पर। ठीक है, तो हम चलते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको 5 बकरों की फिजिबिलिटी रिपोर्ट के हवाले से आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की थी। ठीक है, तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आपको दोनों रुख दिखाने चाहिए हर चीज़ के, ताकि फिर ही आपका फ़ायदा हो सकता है। उसमें मैंने जस्ट आपको प्रॉफिट, 5 बकरों की कॉस्ट, 5 बकरों के ख़रीदने के अंदर मसाइल और उनकी कीमत के हवाले से, बकरों के हवाले से आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की थी। तो आज मैं जो मसले मसाइल आ सकते हैं, सिर्फ ग्रीन सब्ज़ बाग जिसे हम कहते हैं, वो नहीं दिखाने चाहिए। हकीकत से आपको आगाह करना चाहिए। हमारी वीडियोस का मकसद ये होता है कि ऑडियंस को, हमारे सब्सक्राइबर को बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन मिले। इससे पहले मैंने आपको प्लान बताया था कि अगर आप फ़र्स्ट टाइम बकरे और बकरियां पाल रहे हैं तो आपने ईद से 6 माह पहले बकरे लेने हैं और ईद पर उनको सेल करना है। तो आपके काफ़ी ज़्यादा जो है अखराजात भी कंट्रोल रहेंगे और आपको लॉस नहीं होगा। तो आज उस हवाले से उसका 6 माह पर जो आपने लेने हैं उसमें सीज़न का क्या असर होता है, मसले मसाइल क्या आ सकते हैं, वो आपके साथ शेयर करूँगा। आपने जस्ट मेरी वो वाली वीडियो देख के आपने बकरे नहीं ले आने। पहले आपने मुकम्मल अबूर हासिल करना है। उसके बाद आपने जो है जिस बंदे ने बकरे रखे हैं उससे जाके एक दफ़ा मिलना है, फार्म पे जाना है, ख़ुद इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, फिर आपने कोई ना कोई स्टेप लेना है। ठीक है, जस्ट एक वीडियो देख के उसी से इम्प्रेस होके या फिर सुनी सुनाई बात पे आपने अमल नहीं करना। अच्छा जी, अब मसले मसाइल की तरफ भी आ जाते हैं, जो मसले आपको दरपेश हो सकते हैं। सबसे पहला मसला आता है दोस्तों मौसम का। अगर तो मौसम बहुत ज़्यादा गर्म है और आपके पास प्रॉपर इंतज़ाम नहीं है, आप 6 बकरे ले आए हैं, 5 बकरे ले आए हैं, आपके पास प्रॉपर उनको मैनेज करने का इंतज़ाम ही नहीं है, जगह का मसला है, जगह कम है या पंखों का इंतज़ाम नहीं है, तो आपको उस चीज़ की कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। आपके बकरों की उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं होगी। आप बेशक अच्छा चारा दें, उनको अच्छा वंडा खिलाएं, जो मर्ज़ी खिलाएं, लेकिन वो हीट की वजह से स्ट्रेस में आएगा आपका जानवर और वो प्रॉपर तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाएगा। इसी तरह शदीद सर्दी या शदीद गर्मी। सर्दी तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, गर्मी फिर भी ये बर्दाश्त कर जाते हैं, लेकिन सर्दी के अंदर बकरों का रेट, बकरियों का रेट बहुत कम हो जाता है, क्योंकि जिन लोगों के पास इंतज़ाम नहीं होता वो इसको सेल कर देते हैं। बकरा या बकरी जब अपना जो है नीचे गंद डाल देते हैं, मेंगने वगैरह कर देते हैं और पेशाब करते हैं, जिसकी वजह से नीचे गारा बन जाता है, सर्दी में वो खुश्क नहीं होता। जैसे ही इनके पाँव जो हैं गीली नमी जगह पर रहने, इन्होंने बुखार और बीमार और इनका जो है मोर्टेलिटी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और ये बड़ा इस चीज़ को मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसका हाल यही है कि आपके पास इंतज़ाम अच्छा हो और 5 बकरों के लिए आपके पास 2 जगह हों कम से कम। एक टाइम एक जगह पे बांधें, फिर दूसरी जगह पे बांधें, ताकि पहली जगह उतनी देर में खुश्क हो जाए, फिर इनको वापस पहली जगह पे शिफ्ट करें। एक तो ये तरीका है। इसलिए लोग सर्दी में अपने बकरे बकरियां सेल कर देते हैं, क्योंकि उनसे सर्दी के सख्त मौसम में मैनेज नहीं होते, इसलिए रेट्स कम होते हैं इनके सर्दी में। अगर तो आपके पास मुनासिब इंतज़ाम है तो सबसे अच्छा मौसम सर्दी है। अगर इंतज़ाम नहीं है तो फिर आपको लॉस हो जाएगा। आप जब भी बकरे लेके आएंगे सर्दी में वो आपसे मैनेज नहीं होंगे और वो मोर्टेलिटी आ जाएगी और आपको बजाय प्रॉफिट के लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट अगली चीज़ जो है, मौसम के असरात बता दिए आपको मैंने। अगला जो मसला मसाइल आ सकता है गोट फार्मिंग के अंदर, वो आ सकता है मुँह खुर की बीमारी। अक्सर इन पर अटैक कर देती है। मुँह खुर की बीमारी से निपटने के लिए आपको हर टाइम तैयार रहना चाहिए। मुंह और इनके खुर पे, ये मुंह खुर की बीमारी के नाम से जाना जाता है। इसके लिए आपको मेडिसिन वगैरह प्रॉपर केयर करनी पड़ती है। वैसे तो मेडिसिन में इनको बुखार वगैरह और भी कई मसले मसाइल होते हैं, लेकिन सबसे कॉमन यही है, बुखार है या मुँह खुर है। ठीक है, उसके अलावा अगली चीज़ दोस्तों आ जाती है इनकी खुराक। खुराक अगर इनकी प्रॉपर तरीके से आप मैनेज नहीं कर रहे तो भी आपको मसले मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। गर्मियों में अगर आप इनको गर्म खुराक देते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा गंदम, मकई, ठीक है, और इनकी खुराक को बैलेंस नहीं कर रहे, डाइट इनकी को कोई अंदर ठंडी चीज़ शामिल नहीं है, कोई सरसों का तेल इस्तेमाल नहीं कर रहे खुराक में, तो आपको ठीक 15 से 20 दिन बाद उसका नतीजा इनमें टांगें से बैठना शुरू हो जाएंगे, सूखड़ा होना शुरू हो जाएगा इनको, और इनका जिस्म में पानी की कमी होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि एक तो गर्मी थी, ऊपर से आपने इनको गर्म खुराक दे दी। तो इस तरह मौसम के लिहाज से खुराक को चेंज करना आना चाहिए आपको, कि गर्मियों की इनकी कौन सी खुराक बनती है और सर्दियों की इनकी कौन सी खुराक बनती है। अगर तो सर्दियों में आप गर्म खुराक दे रहे हैं तो बेशक सर्दी भी हो, इनको इतनी सर्दी फील नहीं होगी। जैसे हम अपनी इंसान जो है वो अपनी ज़ात के लिए भी इस तरह इस्तेमाल करता है कि सर्दियों में चाय पीता है, सूप पीता है, ताकि उसको गर्मी सर्दी फील ना हो। इसी तरह इनके लिए भी चारा चेंज है।
इस चीज़ का बहुत सारे जो नए फार्मर्स हैं उनको अंदाज़ा नहीं होता कि गर्मी की खुराक कौन सी होती है, सर्दी की कौन सी होती है। बस उन्हें ये पता है कि बकरा पट्ठे खाता है, इससे पट्ठे डालते रहो बस। हालांकि इस तरह नहीं होता, आपको सारी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। इन सारी चीज़ों पर काबू पाने के बाद लास्ट में जो एक सबसे मेन और अहम बात, वो ऑप्शन आता है आपके पास ख़रीद और सेल परचेज़ का। अगर आप परचेज़ करते वक्त आप महंगा ख़रीद के ले आए हैं तो आपको तजर्बा नहीं था, इसका मतलब है आपको कुछ नहीं पता, ठीक है। इस हवाले से कि आपका बकरे का रेट कितना होना चाहिए और आप कितने में लेके 1000, 1500, 2000 मार्जिन तो समझ आता है कि अगर आपने एक चीज़ 1000, 2000 रुपये महंगी ले ली। लेकिन अगर आपने कोई चीज़ 15,000 की थी, आप 20,000, 22,000 में ले आए हैं तो आपका लॉस उसी दिन से शुरू है। दूसरी चीज़ आ जाती है डीलिंग, जब आपने सेल करना है। अगर आपने अपनी 80,000 की चीज़ है, आपका अपना कॉन्फिडेंस लो है सेल करते हुए कि यार ये तो वाकई कमज़ोर है, इसकी तो कमर ऐसे, क्योंकि ये लोग जब सेल करते हैं, आप लोग तो लोगों का पता होता है कि यार उसमें जाके जो व्यापारी होते हैं ख़ास तौर पे, वो जाते ही नुक्स निकालते हैं, आते पिच के आए जाते नहीं, अगर उसमें नज़र भी आ रहा होगा कि 32 किलो वज़न है इसका, नहीं मसी 25 किलो होना जी, कितने रहंदे हो तुसी। अगर तो बंदा वहाँ पे कॉन्फिडेंस अपना सेल करने वाला बंदा लूज़ कर गया, हाँ यार शायद सच्ची हो इतना, तो फिर आपको समझ लें टीका पक्का है, फिर आपको टीका लग जाएगा। आप 80,000 वाला 50,000 में भी देखेंगे, शुक्र है 50 का ही निकल गया, और एंड पे आप यही कहेंगे ये चो कुछ नहीं बचता, ये काम फजूल है। वो उसमें काम में बचता है। बहुत सारे लोग फार्मर हैं, गोट फार्मर हैं, हैंस फार्मिंग है, काऊ फार्मिंग है, आपके साथ के लोग हैं, इसमें से पैसा बना रहे हैं, कोठियाँ बना रहे हैं। अगर आप उसमें फ्लॉप हो रहे हैं, आप में कमी है, आप में कोई खामी है, आप अपनी गलती तलाश करें, उसको सुधारने की कोशिश करें, फिर फ़ायदा होगा। तो इस तरह से आपको चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। टाइम के साथ साथ चीज़ें आती हैं, जस्ट वीडियोस देख के नहीं आती। जब आप प्रैक्टिकली करेंगे और वीडियोस मुख्तलिफ सुनेंगे, मुख्तलिफ फार्मर्स के पास बैठ के उनसे उनकी राय लेंगे, और हर बंदा आपको सीधी बात भी नहीं बताएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हसद वाले होते हैं, वो ऊपर से कहते रहते हैं यार कुछ नहीं पायदा, लेकिन हर 6 महीने बाद उनका अपना कोई ना कोई प्लॉट, कोई ना कोई गाड़ी, इस लेवल की चीज़ें आ रही होती हैं। तो हालांकि इस तरह नहीं करना चाहिए, अच्छी चीज़ नहीं है। अपने मुसलमान भाई को अच्छा और सही मशवरा ही देना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में गोट फार्मिंग से रिलेटेड लाजमी पूछें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।